तो मेरा नाम है शाद। आज हम बात करेंगे टैली में अकाउंट के बारे में। हमने पिछली वीडियोस में आपको लेजर्स और कंपनी के बारे में बताया था। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमें जर्नल एंट्री बनानी होती है तो हमसे ये पता होना चाहिए कि टैली में अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं जर्नल एंट्री में। तो हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। पहला हमारा होता है इसमें पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है रियल अकाउंट और थर्ड होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट जो हमारा होता है उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन ये है कि किसी व्यक्ति, संस्थान या कंपनियों से रिलेटेड अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, जिसका एक रूल होता है। जो रूल हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। रूल क्या है? रूल ये है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी कि रिसीवर का मतलब आप समझ रहे होंगे। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर होता है सामान लेने वाला। तो वो क्या होगा, जब हम कोई जनरल एंट्री बनाएंगे तो उसमें हमको ये चीज़ देखनी है कि जो इसमें नाम आ रहा है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ रहा है या फिर रियल अकाउंट के अंतर्गत आ रहा है या फिर नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर यानी कि जो सामान ले रहा होगा वो क्या होगा, इसमें डेबिट होगा। और क्रेडिट द गिवर यानी कि गिवर मतलब देने वाला, देने वाला क्या होगा, वो होगा आपका क्रेडिट। अब हम आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट होते हैं हमारे संपत्ति, प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन होगी, वे अकाउंट जो संपत्ति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं जिनमें फ्यूचर में हमें फायदा होगा ना कि नुकसान होगा। क्योंकि अगर आपकी संपत्ति है, आपकी कोई प्रॉपर्टीज है, तो वो आने वाले टाइम में आपको फायदा ही देगी, नुकसान नहीं देगी। ठीक है, तो जिनसे हमें आने वाले टाइम में फ्यूचर में फायदा होगा वो होगी हमारी रियल अकाउंट्स। तो इसका जो रूल होता है, रियल अकाउंट का जो रूल होगा हमारा, वो होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो हमारे पास आ रहा है उसको हम करेंगे डेबिट, और व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जा रहा है उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ये जो रूल है, ये रूल आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। अगर ये रूल आपके याद नहीं होंगे तो आपको टैली में अकाउंट्स में जनरल एंट्री जब आप बनाओगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए इन अकाउंट्स को आपको याद कर लेना है। तीसरा अकाउंट है हमारा इसमें नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है हमारा प्रॉफिट और लॉसेस से रिलेटेड। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि जो वे अकाउंट्स जिनमें हमें प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि का पता चलता है, वे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। इसका जो हमारा रूल होता है, अकाउंट का जो हमारा रूल होता है वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी कि इसमें जो हमारा एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, खर्चा या फिर हमें जो लॉस होगा वो उसको हम करेंगे इसमें डेबिट। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि जो हमें इनकम आ रही है या फिर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो ये थे हमारे टैली के 3 अकाउंट्स। इनको आपको याद कर लेना है, इनको अच्छे से समझ लेना है। अगर इनमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।